जय माता दी फ्रेंड्स। मेरे चैनल ASD लव में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो पे शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए। मैं माँ भगवती, माँ काली, महादेव से अपने सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स के लिए सिर्फ पवित्र ऊर्जा मांग रही हूँ और अपने जीवन में वो उन्नति करें। उनके जीवन में जिसने भी प्रॉब्लम्स की है, जिसने भी उनकी लाइफ में दिक्कतें भेजी हैं, 100 गुना होकर वो दिक्कतें उनके पास वापस जाएं। महादेव, माँ काली मेरे सभी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स की रक्षा करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो पर कमेंट करना है। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहें तब आप पेड रीडिंग्स के लिए मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं क्या आ रहा है। जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनका ध्यान कर लीजिए और जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में भी एक बार उनका नाम सोच लीजिए, ताकि उनकी फीलिंग्स, उनके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो आप जानना चाह रहे हैं उनके बारे में, वो आपको पता चले। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स का आ रहा है। देखिए, ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है। बहुत, जिस भी इंसान के बारे में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो इंसान बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी खेलता है, दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज इंसान है। इसकी लाइफ में मतलब पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके मन में एक भावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पैसे कमाता है तो ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। क्योंकि इसके पास पैसे हैं तो ये अपने पैसे से जीवन में कुछ भी कर सकता है और मतलब प्यार तक खरीद सकता है। पर इस मूर्ख इंसान को ये नहीं मालूम है पैसे से सिर्फ इंसान को खरीदा जा सकता है, इंसान की भावनाएं नहीं, सच्ची भावनाएं नहीं। एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान को नहीं मिल सकता। जैसे कि आप हैं, आप इस इंसान को बहुत आराम से मिल गए, बिना किसी तपस्या के, बिना किसी बहुत मतलब इसने कोई ऐसा अच्छा कर्म पास्ट में किया होगा कि आप मिल गए, वरना इसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि बहुत तप किया हो, बहुत यज्ञ किया हो कि आप इसको मिल गए। वरना आप जैसा इंसान किसी को मिल जाए तो समझ लीजिए उसको वो पूजे। आप जैसा सच्चा प्यार करने वाला इस कलयुग में अगर किसी को मिल जाए तो वो उसको सर आंखों पे बैठा कर रखे। पर ये जो इंसान है ये आपकी वैल्यू नहीं करता, ये अपने पैसों को वैल्यू देता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। और आपको, क्योंकि जैसे नहीं होता घर की मुर्गी दाल बराबर, आपको तो ऐसा समझता है जैसे आप इसके पाँव की जूती हो। जब चाहे तब आपको रौंद दे, जब चाहे तब अपने हिसाब से आपको चलाए, आपसे गेम प्लान्स करे और आपकी भावनाओं को आहत करने में तो नंबर 1 है। कब आपकी भावनाओं से खेल ले, कब आपके साथ अच्छा रहे, कब आपके साथ खराब रहे, आप खुद नहीं जानते। आपने बहुत इसके साथ मतलब मैनेज करने की कोशिश की, एडजस्टमेंट्स तो आपने अपनी लाइफ में इतने किए हैं, वरना इस इंसान के साथ कोई नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता। आप जैसा इंसान ही, जिसके अंदर सब्र ही सब्र है, वही रह सकता है। और इतना प्रेम है इसके प्रति, ये सिर्फ सब्र नहीं है, प्रेम भी है, आपको प्रेम भी है। लेकिन इस इंसान ने रिश्तों से ज़्यादा अपने पैसों को, अपने रुतबों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और आपके प्यार की वैल्यू ना करते हुए इसने बहुत आपके साथ मतलब डिप्लोमेसी खेली है। और ये भी बता दूं, ये बहुत ही दिमाग का चालाक इंसान है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग का चालाक पर्सन है, क्योंकि ये मनी माइंडेड है, क्लेवर है और
दूसरों की भावनाओं से कैसे खेला जाए, खासकर आपकी इज्जत नहीं है इसके मन में। आपके लिए बिल्कुल पास्ट में भी इज्जत इसने की ही नहीं है आपकी। आपको हमेशा इस तरह से अपने हाथों पर कठपुतली की तरह नचाने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि मतलब जैसे नहीं होता कि किसी से लड़के आओ तो सारा गुस्सा इस इंसान पे निकाल दो। क्यों? क्योंकि ये जवाब ही नहीं देगा, ये पलट के वो चीज़ें नहीं कर सकता, ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, जाएगा ही कहाँ। ये फीलिंग, मैं तो इसको सब कुछ मैंने दिया है, इसका सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे बिना ये रह नहीं सकता। ये भावनाएं जो आती हैं ना, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस रिश्ते में दे, ये बहुत गलत है, ये सोच ही गलत है। और इस इंसान की यही सोच आ रही है कि आपको मतलब एकदम घर की मुर्गी दाल बराबर समझ लेना, आपकी भावनाओं तक, कि इसको चाहे गाली दो, चाहे इसको मारो पीटो, इसकी बेइज्जती करो, ये जाएगा ही कहाँ, ये तो मेरे साथ ही है। तो अपना सारा सब कुछ बाहर का सारा टेंशन इसी पे निकाल दो, मंदिर का घंटा समझ के रखा है आपको। तो ये इसकी भावनाएं आ रही हैं। ये भावनाएं सच्चा प्रेम नहीं दिखाती, ये सच्चा प्रेम इस इंसान का नहीं दिखाती। ये इंसान आपके साथ बहुत खिलवाड़ करता हुआ नज़र आ रहा है, और आप यहाँ पर मुझे बहुत अपनी एनर्जी को ड्रेन्ड महसूस करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अकेले खड़े हो, आप अकेले खड़े हो, आपका साथ कोई नहीं दे रहा है। लोग आपको लेक्चर दे रहे हैं, लोग आपको, क्योंकि ये जो भी इंसान है, जिस पर्सन के, बहुत मैनिपुलेटिव है, दूसरों के सामने ये वैसा बन जाता है जैसा आपके सामने नहीं है। इसका असली रूप जितना आप जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। तो आप अपने आप से, इससे और परिवार वालों से या अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी आपका एक युद्ध सा चल रहा है कि आप इसकी असलियत लोगों के सामने एक तो लाना भी नहीं चाहते, और ला सकते भी नहीं है, क्योंकि ये इतना मैनिपुलेटिव है, इतना माइंड गेम खेल लेता है कि सबको ये अच्छा और आप ही बुरे लगते हो। चाहे इसका परिवार हो, चाहे आपका परिवार हो, बहुत सारे लोग, ये बात यहाँ पर क्लियर आ रही है कि इसने ऐसे गेम्स खेले हैं कि ये अच्छा बन गया है, और आपको लोगों ने गलत कहना शुरू कर दिया है। आपको लोगों ने एडजस्टमेंट्स के बोला है कि आप एडजस्ट करो, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि उसको कंट्रोल करके रखो, आपने उसको बिगाड़ दिया, या आपकी वजह से वो ऐसा है, जबकि ये ट्रुथ नहीं है। वो ऐसा है ही पहले से ही, ये पर्सन ऐसा ही है, आपसे मिलने से पहले से भी वो वैसा ही है, लेकिन मैनिपुलेटिव ऐसा है कि दुनिया के सामने आपको नीचा दिखा देता है, और आप अपने ही लोगों से, अपने ही वैल्यूज़ के लिए, अपने ही सिद्धांतों के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आपकी जो स्थितियाँ इसने बना के रखी है वो आप ही जानते हो कि आपकी स्थितियाँ इसने कितनी गंदी बना के रखी है। आपकी इमेज एकदम डाउन करके रखी है। सारी बुरी चीज़ों का ब्लेम आपके ऊपर डाल देने की इसकी आदत है। कोई भी चीज़ अच्छी हो तो वो इसके कारण, और कोई भी चीज़ खराब हो तो वो आपके कारण। ये इसकी एक सोच है, डिक्टेटरशिप का एक नेचर है इसके अंदर। और बाहर दुनिया में भले ही ना चले, दुनिया से मूर्खी बन के आता है ये एनर्जी, लेकिन आप पर ऐसा हुक्म चलाना कि आपकी ज़िंदगी का मालिक बन गया है। और ये कहीं ना कहीं आपने भी ये चीज़ें इसको दी है, अपनी लाइफ की चाबी इसके हाथ में दी है, तब ये ऐसा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज़ से अवेयर होना है, क्योंकि गलत सहना भी उतना ही गलत है जितना गलत करना। इतना भी आपने सह के अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल जो इसके हाथ में दे दिया है, तो ये उस चीज़ का, आपकी ज़िंदगी का, अपने आप को बादशाह समझता है, मास्टर समझता है आपको।
जो इसको नहीं समझना है, क्योंकि दुनिया में ये जो आपकी लाइफ है ये भगवान की एक ब्लेसिंग है आपके लिए। सबके मनुष्य जीवन में जो ब्लेसिंग मिली है, ये जो डिज़ास्टर आपकी लाइफ में आ रहा है, ये डिज़ास्टर आप कब तक बचा लोगे, क्योंकि इस इंसान का नेचर ही ऐसा है। या आपकी खुशियां खाए जा रहा है, आपको खाए जा रहा है, आपको परेशानी में ही डाल रहा है। आपको डिसीजन लेने का ये मौका है, आपको कहा जा रहा है, आपको गाइडेंस आ रहा है कि अब आपको ये सारी चीज़ें नहीं सहनी। आपकी ज़िंदगी इससे अलग भी बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है। एक ही चक्कर में पड़े पड़े आप अपने आप को एकदम आपने जैसे सड़ा सा दिया है। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस इंसान से हट के भी अगर आप अपनी लाइफ देखेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, क्योंकि आप इससे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। लेकिन भय जो आपके अंदर है कि आपकी लाइफ इसके अलावा चल नहीं पाएगी, तो आपको उससे बाहर निकलना है। जो गाइडेंस आ रहा है कि आप एक जाल में फंसे हुए हो और उस जाल, उस बेड़ी को आप खुद ही तोड़ सकते हैं। आपको खुद ही तोड़ना है। अपने एक्सप्लॉयटेशन को पर आपको रोक लगानी है। जो ये बार बार आपको एक्सप्लॉइट करता है, ये एनर्जी आपको एक्सप्लॉइट करती है, आपका फ़ायदा उठाती है, आपको हर तरीके से सिर्फ आपका शोषण हो रहा है। और आपकी शक्तियाँ, आपकी एनर्जी इतनी बुरी तरह इसने खाई हैं कि आप अब वो रहे नहीं हो जो आप थे। तो ऐसी ज़िंदगी से, ऐसे साथी के साथ कोई आपका फ्यूचर नहीं है। ये आपको सोचना है कि आपको इस इंसान के साथ रहना है कि नहीं, क्योंकि आपके पास जो ब्लेसिंग है वो आपको वहाँ लेके जा रही है जहाँ आप अपने आप को अभी देख नहीं पा रहे हो। क्योंकि इस इंसान की नकारात्मकता आपको चारों दिशाओं से घेरी है। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपको आगे बढ़ना है, डिसीजन लेना है और इस इंसान के भ्रम जाल से, झूठे प्रेम से, झूठे रिश्तों से बाहर निकलना है। तब इसको इसकी औकात भी समझ में आएगी और आपको आपकी वैल्यू भी समझ में आएगी। जय माता दी। हर हर महादेव।